आपके जीवन में विवाह को लेकर बाधा हो तो 15 या 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आपने श्री कृष्ण भगवान को एक खास वस्तु अर्पण करी तो आपके जीवन से विवाह को लेकर कोई भी बाधा होगी वो दूर होगी, जल्दी से रिश्ता होगा और मन चाहा जीवन साथी आपको मिल सकता है। नमस्कार भक्तों, मित्रों, साधकों, आपका हार्दिक स्वागत है डिवाइन एंड डेस्टिनी यूट्यूब चैनल में। ये आप ही का चैनल है और आप लोगों के प्यार की वजह से बहुत ही आगे बढ़ रहा है, इसलिए मैं आप सबका हृदय पूर्वक धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप मेरे परिवार हैं और मैं जो उपाय लाता हूँ बहुत ही सरल, सटीक और ऐसे होते हैं कि गरीब से गरीब भी कर सकता है। कृष्ण जन्माष्टमी, देखिए आपको 2 दिन बहुत ही पावरफुल मिलते हैं। आप ये उपाय 15 अगस्त को भी कर सकते हो, 16 अगस्त को भी कर सकते हो। कृष्ण भगवान जो है वो जगत गुरु है, उनकी लीलाएं अपरंपार है। कलयुग में हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं, वैसे ही कृष्ण भगवान भी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और हमारे कार्य जल्दी से होते हैं। विवाह एक बाधा है, बड़ा संकट है, टेंशन रहता है, 30-35 उम्र हो जाती है, रिश्ते आते हैं बट एंड मोमेंट में पता नहीं क्या हो जाता है। या तो वो जवाब नहीं देते हैं, अच्छी बातें करते हैं, चाय पीते, मिठाई खाते हैं, कहीं और जाके रिश्ता करते हैं। बड़ा संकट है। तो हमें कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उपाय करना है। ये उपाय कोई भी कर सकता है, लड़का चाहे लड़की हो, इन दोनों में से कोई भी कर सकता है। अगर वो न हो तो माता पिता ये उपाय कर सकते हैं, घर का कोई भी सदस्य उनका नाम लेके उपाय कर सकता है। आपने बहुत सारे उपाय किए हैं और आपका काम नहीं बन रहा है तो आप मुझे एक बार पत्रिका दिखाइए। मैं बहुत ही कम दक्षिणा लेकर आपको बताऊंगा कि आपका सामने वाला पात्र कहां से मिलेगा, कैसा होगा, क्या करता होगा, आपका विवाह कब होगा, किस दिशा में होगा और आपका लग्न जीवन कैसा रहेगा। और कोई अगर बाधा हो तो मैं आपको उपाय बताऊंगा, ऐसी रेमेडी बताऊंगा कि आपका विवाह जल्दी हो जाए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। अब बात करते हैं महाभारत की। महाभारत, धृतराष्ट्र ने सुयोधन यानी दुर्योधन की कुंडली एक ज्योतिष को दिखाई थी और ज्योतिष को कहा था कि देखिए मेरे पुत्र की कुंडली में क्या है। दुर्योधन की कुंडली बहुत पावरफुल है, ध्यान रखिए। उसकी जो जन्माक्षर हैं बहुत ही शक्तिशाली उसमें ग्रह है। तो ज्योतिष ने कहा कि दुर्योधन ही जीतेगा। 2-3 दिन बीत गए, सब कौरवों का वध हुआ। धृतराष्ट्र को वापस चिंता हुई, उन्होंने बुलाया तो ज्योतिष ने कहा कि अभी तो 2-3 दिन ही हुए हैं, कौरव मतलब दुर्योधन ही जीतेगा। युद्ध के दिन चलते गए, 5-6 दिन हो गए, फिर कौरवों का वध होता गया। धृतराष्ट्र को चिंता हुई, उन्होंने वापस बुलाया और तो कहा कि देखिए वापस में कुंडली। तो ज्योतिष ने कुंडली देखी तो कहा कि इसकी कुंडली में ऐसा योग तो है कि ये दुर्योधन ही राजा बन सकता है, लेकिन सामने कोई ऐसा है जो ग्रहों को बदल रहा है। अब आपको पता है सामने कौन है? सामने है कृष्ण भगवान, अर्जुन के सारथी। जहां कृष्ण भगवान आ जाते हैं तो आपके प्रारब्ध में से कोई भी बाधा हो बदल सकती है। कहते हैं ना कि ग्रह बदलते हैं, ग्रह बदलने के लिए हमें ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए, वरना भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। ईश्वर चाहें तो आपके सारे ग्रह बदल सकते हैं। तो आपको मौका मिला है, बड़ा दिन है, बहुत ही बड़ा दिन है। 15 या 16 किसी भी तारीख को आपको ये उपाय करना है। क्या करना है आपको कृष्ण भगवान की पूजा करनी है सूर्यास्त के बाद। सूर्यास्त के बाद आप कभी भी कर सकते हो, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, रात्रि को भी कर सकते हो क्योंकि उनका जन्म रात को हुआ है। तो भगवान की आपको पूजा करनी है। लड्डू गोपाल, बाल गोपाल, कृष्ण, उनको आप पूजा करिए, स्नान कराइए, पंचामृत अर्पण करिए, इत्तर अर्पण करिए, गुलाब के पुष्प अर्पण करिए, धूप करिए, दीप करिए, उनकी आरती करिए, जय श्री कृष्ण बोलते रहिए, कृष्ण भगवान का नाम लेते रहिए, भजन करते रहिए। और फिर आपको नैवेद्य में 56 भोग आते हैं। 56 भोग में से एक ऐसी चीज है जो भगवान को अति प्रिय है और वो है माखन। मिश्री सहित माखन भगवान को अर्पण करें और उस पर तुलसी दल रखिए। उस दिन आप तुलसी दल तोड़ नहीं सकते हो, अगले दिन तोड़कर प्रावधान करके रख दीजिए क्योंकि तुलसी, गौमूत्र और गंगा जल कभी बासी नहीं होते हैं। तो तुलसी जरूर अर्पण करें और कान्हा जी, लड्डू गोपाल जी को भोग अर्पण करें पूरी श्रद्धा से। देखिए अगर आप मक्खन अर्पण नहीं कर पाते हो किसी कारणवश तो दूध की बनी हुई कोई भी वस्तु अर्पण करिए, खीर अर्पण करिए, पंचामृत अर्पण करिए, उसमें तुलसी दल जरूर रखिए। और कुछ भी न हो आपके पास
तो दूध में शक्कर डालकर तुलसी पत्र के साथ अर्पण करें। भगवान आपके श्रद्धा के भूखे अपनी शक्ति अनुसार अर्पण करें। जो आप अर्पण करोगे भगवान प्रसन्न होते हैं और आपके कार्य होते हैं। श्रद्धा रखिएगा, ईश्वर श्रद्धा का ही भूखा होता और वो प्रसाद आप फिर घर के अंदर बांट सकते। कृष्ण भगवान प्रसन्न होते ही आपके घर में शुभ प्रसंग बनेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ये उपाय करिए, आपका कार्य पक्का हो। मुझे पूरा विश्वास है कृष्ण भगवान की भक्ति शक्ति पर आपको भी मुझसे ज्यादा होना चाहिए। पूरे भाव से करिए, आपके घर में शुभ प्रसंग अवश्य बनेगी, क्योंकि हम भगवान को मीठा भोग लगाते हैं और वही प्रसंग हमारे घर में बनता है। तो मैं भगवान कृष्ण भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपके घर में जल्दी से शुभ प्रसंग बने और आपका घर हरा भरा खिला खिला रहे। हरिओम शांति। जय श्री कृष्ण।